माँ सरस्वती के इस पवित्र पंडाल में आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आप सभी के विद्यार्थियों का नेतृत्व करने वाले केवल जोधपुर ही नहीं संपूर्ण राजस्थान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष हेमंत घोष जी, आदरणीय बोहरा जी, आदरणीय प्रधान जी बिश्नोई साहब, शिक्षाविद चारण साहब, सम्माननीय कृष्ण मुरारी जी और आप सबके दिलों की हर धड़कन कह दूं कि आपकी संपूर्ण चिंता करने वाले ऐसे सम्माननीय यादव जी। और मैं सोच रहा था कि अगर पूरे दिन का कार्यक्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिनको समय मिलता है बड़े सौभाग्यशाली हैं वे जफर खान साहब। सबका दिल मोह लेते हैं, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे प्रेस वाले हो। माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है उन पर। पूरा हमारा YCL परिवार जिनसे सौभाग्य मिला, अच्छा हुआ शुरू में ही बुला लिया। मैंने सोचा कि ये है शिल्पीकार वास्तव में, जिन पर आने वाले बच्चे को ऐसा तैयार करके जैसा उसका लक्ष्य है, जैसी उसकी पात्रता है, उसके अनुरूप घड़ के तैयार करके आगे तक पहुंचाना, ऐसा YCL परिवार के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, आदरणीय अभिभावकगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार भाइयों, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है इधर वाली बैठने वाले माता पिता। सबसे पहले तो ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिनके मन में एक भाव जागृत हुआ कि मुझे कुछ तो करना है, कहीं न कहीं तो कोई न कोई ऐसा स्थान हासिल करना है ताकि मेरी भी पहचान, मेरी वजह से मेरी पहचान मेरे माता पिताओं की हो जाए। ऐसा एक श्रेष्ठ लक्ष्य लेकर आप यहाँ पर आए। मेरे बच्चों, मैं बता दूं, मात्र केवल 5 मिनट भी नहीं लूंगा। जरा मेहरबानी करके संपूर्ण ध्यान, मैं अभी पुस्तक देख रहा था, उसके अंदर जो यादव साहब ने लिखी है, बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है, पढ़ना जरूर। मैंने तो शुरू में 2-3-4 पॉइंट पढ़े। जिस बच्चे के मन में एकाग्रता का भाव आ गया, दाएं बाएं इधर उधर कहीं नहीं, अर्जुन का ध्यान है ना। जब कहा क्या दिखता है, अर्जुन ने कहा मात्र चिड़िया की आंख दिखती है। लक्ष्य का भेदन करने वाले आप सभी विद्यार्थी हैं, तो पूरी ध्यान इधर देंगे 5 मिनट के लिए। निश्चित ही आपने अपने जीवन में कोई न कोई तो एक ऐसा ध्येय बनाया, तभी तो आप YCL से जुड़े। बहुत सी संस्थाएं हैं ना, स्कूल कॉलेज में ही पढ़ लेते थे ना, कहीं के लिए क्यों आए यहाँ पर? इतना छोटी सी उम्र, हमने देखा 7 साल का एक शिशु होता है, शिशुकाल, छोटी जिनकी आयु जिस संस्था की, और उस संस्था ने वो चमत्कार किए। केवल अर्थोपार्जन ही नहीं, मुझे जब बताया गया बड़ी प्रसन्नता हुई। यादव साहब, मैं मुंह पे कहना चाहूंगा, मुझे वास्तव में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसी भी संस्थाएं हैं इस युग में, इस आर्थिक युग में, जो मैं और मेरा, केवल मैं और मेरा, इससे ऊपर उठकर हम और हमारा, ये स्लोगन केवल YCL का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी का है, जिस पर भरोसा किया। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि अब वो समय आ गया है भाइयों, वो समय आ गया है, बहुत कुछ हुआ। ये कहा कि अब जमाना वो नहीं रहा कि मेरा परिवार, इससे आगे कुछ नहीं। जो धन संपदा है मेरे पास ही केवल मात्रा आ जाए, दूर कहीं न जाए, ऐसे सोच से ऊपर उठकर और YCL ने तय किया कि निर्धन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अरे प्रतिभा है, भगवान ने दी है उनको, प्रभु ने दी है, लेकिन मात्र 4 चंद टुकड़ों की वजह से, 4 पैसों की वजह से वो अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन पर भी ध्यान दिया, इसलिए मैं साधुवाद दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आप दिनों दिन
प्रगति करेंगे, निश्चित आगे बढ़ेंगे। भाइयों, दूसरी बार आप सौभाग्यशाली क्यों है बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, हम भी आपकी तरह बच्चे थे, हम कहीं न कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन बड़ा दुख और तकलीफ इस बात की हमें हुआ करती थी, इस बात की तकलीफ थी कि अरे मेरा ये भारत देश लेकिन आजादी के साथ साथ 2-3 बुराइयों से ग्रसित हुआ। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का जन्म हुआ। इस देश के अंदर बेईमानों का, बेरोजगारों का पैदाइश शुरू हो गई। आपको मैं सही बता दूं, अब तो चलते चलते 70 साल तक आते स्थिति ये हो गई कि सामने देखते ये कोई ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार अधिकारी है, तो उसको कहते हैं कि इसका दिमाग खराब है, ये पागल है। ये हालात हो गए, भ्रष्टाचार शिष्टाचार में परिवर्तित हो गया। कहते ये थे कि ये तो सब चलेगा। मैं राज्यसभा में गया, जब मैं राज्यसभा में गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सीधा संबंध विद्यार्थियों से है। विद्यार्थियों का कहने का साथ तात्पर्य है कि इस देश के उन युवाओं से सीधा संबंध है, भारत के भावी नागरिकों से सीधा संबंध है। अरे भैया, बहुत कुछ हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपको कही थी 2014 में, और ये कहा था कि आप आशीर्वाद दीजिए, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं देश में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को खत्म करूंगा, देश में बेईमानों का सर्वनाश करूंगा, देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसको समाप्त करूंगा, देश में युवा शक्ति जो हमारी है, जो ताकत है युवाओं के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, अरे देश के अब विद्यार्थी अमेरिका विदेश में नहीं जाएंगे नौकरी करने। हम नौकर नहीं, हम मालिक बनेंगे, हमारे पास नौकर रहेंगे। इस सोच को लेकर के इस देश में काम शुरू हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारी बात जो है, संपूर्ण बातें हमारे पीपी चौधरी साहब जी कह चुके। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा मेरे साथी सांसद सम्माननीय रामनारायण जी डूडी साहब का। जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें। आदरणीय डूडी साहब हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन देने पधारे हैं। भाइयों,